तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अमीर लड़के और गरीब लड़के के ऊपर फ़र्क बताऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो के एंड में एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक शहर के किनारे छोटे से बस्ती में, जहाँ पे टूटी हुई सड़कें और बंजर ज़मीन। वह बस्ती में गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। और उसी बस्ती में एक रोहन नाम का गरीब लड़का रहता था। वह गरीब पैसे से था पर दिल से नहीं। उसके पापा सुबह ऑटो रिक्शा चलाते थे और उसकी मम्मी घर घर में जाके कपड़े सिलाई का काम करती थी। भले उन लोगों के पास पैसा कम था पर मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। और रोज की तरह रोहन सुबह उठता, घर के काम में हाथ बटाता और वही फटे हुए यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल जाता। और फटे हुए जूते पहन के रोहन का पूरा पैर घिस चुका था पर सपने अभी भी चमक रहे थे। रोहन का बचपन से एक ही सपना था कि वह खूब पढ़े और पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और उसी के गांव के आगे एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कई सारे नौकर थे। उस बंगले के अंदर रहता था शाम, जिसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे और मम्मी उसकी थी, वह एक ऑफिस में जॉब करती थी। शाम के पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, पर एक चीज़ नहीं था, वो था सच्चा प्यार। और शाम भी वह स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में रोहन पढ़ता था, पर फ़र्क बस इतना ही था कि शाम बड़े गाड़ियों से जाता था और रोहन पैदल ही जाता था। इसीलिए शाम के पास सब स्कूल के लड़के थे और रोहन के पास कोई नहीं था। वह काफ़ी अकेला फील करता था, बस दिन भर अपनी किताबों में ध्यान देता था और अपने सपने को पूरा करना चाहता था। फिर एक दिन टीचर ने अनाउंसमेंट किया क्लासरूम में कि शाम और रोहन को जोड़ी बना के एक प्रोजेक्ट बनाना होगा साथ में। अब यहाँ असली किस्मत का खेल होता है। रोहन और शाम एक ही ग्रुप में ज्वाइन हो गए, पर शुरू में शाम ने बहुत परेशानी झेला कि यह गरीब लड़का मेरे साथ कैसे काम करेगा। और सेम यही बात रोहन के भी दिमाग में चल रहा था कि एक अमीर लड़का का जोड़ी गरीब लड़के के साथ कैसे हो गया। पर वो दोनों भी क्या ही कर सकते थे। टीचर ने एक प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए बोल दिया था साथ में। शुरू में दोनों लोग आपस में बात नहीं करते थे। फिर टीचर ने बोला कि तुम लोग को प्रोजेक्ट मिला है, उसे कंप्लीट करो। फिर रोहन बोलता है शाम को कि यह प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। फिर शाम ने ध्यान से रोहन को देखा कि यह गरीब लड़का इतना कैसे सोच ले रहा है। फिर यही छोटी सी बात शाम को शर्मिंदगी महसूस करा देती है। फिर शाम भी हाँ बोल देता है और अगले दिन से लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। भले रोहन गरीब था पर वह पढ़ाई के मामले में आगे रहता था। फिर वह शाम को अपनी बातें बताता है कि प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। तो शाम का जो रिएक्शन था वह काफ़ी अच्छा था, जैसे कि वह लोग आपस में दोस्ती करना चाहते हैं। फिर ऐसे ही करते करते उन दोनों का अच्छा दोस्ती हो जाता है। तो एक दिन शाम ने रोहन से पूछा कि तुम इतना मेहनत क्यों करते हो। तो रोहन ने बोला, मेरे माँ और बाप मेरे लिए मेहनत करते हैं तो मैं पढ़ाई के लिए मेहनत करता हूँ। तो ये बात शाम के दिल को छू गई। तो शाम रोहन के बस्ती जाता है तो पहली बार शाम वह छोटा सा बस्ती देखता है और उसके आँखों से पानी निकलने लगता है। तो फिर रोहन शाम को अपने घर के अंदर लेके जाता है। तो रोहन की मम्मी ने शाम को एक कप चाय पिलाई। तो रोहन को पता चला कि असली खुशी पैसे में नहीं है, असली खुशी माँ बाप का प्यार होता है। तो फिर कुछ दिन बीत गए और शाम के पापा का बिजनेस काफ़ी घाटे में चला गया, जिसके कारण शाम का हालात बिल्कुल बिगड़ गया। तो ऐसे शाम के पास पैसे की कमी होने लगी
और शाम स्कूल में भी बिल्कुल चुप रहता था। तो ये बात रोहन नोटिस करता है, तो शाम के पास जाता है और कहने लगता है कि ऊंच और नीच तो आते ही रहते हैं, बस ज़िंदगी यही है कि अपने काम पे फोकस करो और आगे बढ़ो। तो फिर शाम को अब समझ आने लगा कि गरीबी हमेशा पैसे की नहीं होती और अमीरी हमेशा नोट गिनना ही नहीं होता। अब बहुत दिन बीत गए, अब प्रोजेक्ट का दिन आता है। तो दोनों ने जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में बनाया था वह इतना अच्छा बना कि टीचर ने उन दोनों का तारीफ़ किया और उन लोगों को स्कूल के तरफ से अवार्ड मिला कि दिस इज़ बेस्ट डुओ इन स्कूल। फिर ऐसे ही कई साल बीत गए और शाम के पापा का बिजनेस फिर से चलने लगा और यहाँ रोहन अपना पढ़ाई पूरा करके एक परफेक्ट इंसान बन जाता है। फिर कई वर्षों के बाद रोहन और शाम जब दोबारा मिलते हैं तो शाम ने एक सवाल पूछा कि गरीबी को देख के कभी मजाक नहीं बनाया जाता है और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, तभी मैं इस मुकाम पे आज हूँ। तो अब इन दोनों के ऊपर एक किताब लिखा गया जो सारे स्कूलों में सुनाया जाता है, गरीब और अमीर का फ़र्क। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगला कहानी इससे भी बेहतरीन लाऊंगा।